आप लोग जो है हिंदी में जो है संधियाँ पूछी जाती हैं, लेकिन संधियों में ऑप्शन भी दिया जाता है। इसलिए अगर आप लोग जो है हिंदी का पेपर हल कर रहे हो तो उसमें पहली बात तो धैर्य की ज़रूरत है। पेपर को कई बार पढ़ो और नकल के भरोसे न रहो, अपने भरोसे रहो। और जब आप अपने भरोसे रहोगे तो आप पेपर अच्छा करोगे। अगर नकल के भरोसे रहोगे तो पेपर हरदम बिगड़ जाता है। आइए आज आप लोगों को कुछ हम अभ्यास कराते हैं और इसके अनुसार आप लोग जो है पेपर देना ध्यान से। अगर आपने 9th में और 10th में अच्छा पढ़ा है तो इस क्लास में भी आप अच्छा पढ़ेंगे। थोड़ा सी जानकारी से बड़ी जानकारी हो जाती है। देखिए संधियों में पहला संधि है आपका ममतालयः। ममतालयः का संधि विच्छेद है। आइए ऑप्शन देखते हैं। मम धन तालयः, इसके बाद ममता धन लयः, इसके बाद ममता धन आलय, इसके बाद ममताल धन यः, ममताल धन यः। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो ममता और धन आलया होगा। आ धन आ, बड़ा आ, यहाँ पर जो है दीर्घ संधि है, अका सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन आपका सही होगा, ममता धन आलया। अगला संधि विच्छेद आपकी स्क्रीन पर है। ये अगला जो संधि है संधि विच्छेद, अगला संधि विच्छेद है सीतासित का संधि विच्छेद है। देखिए बच्चों, मैंने जब प्रयाग नामक लेसन में पढ़ाया था तो सीतासित शब्द आया है ना। देखिए गंगा जी का पानी सफ़ेद है और यमुना जी का पानी काला है। अगर इसमें ऑप्शन देखो, पहला है सित धन असित, या ता में हलंत है। इसके बाद नंबर ख में सित धन असित, इसके बाद नंबर ग में सीता और धन सित, इसके बाद नंबर घ में सीतास धन इत। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका नंबर ख सही होगा। अ धन अ बराबर बड़ा आ, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। सित माने होता है श्वेत और असित माने होता है अश्वेत। यानी सित गंगा जी का पानी सफ़ेद है और अश्वेत यमुना जी का पानी श्याम वर्ण का है, काला है। इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर ख ऑप्शन सही होगा। अगला जो संधि विच्छेद हम आपको दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है, वारिसह का संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए आप लोग, वार धन ईसा, इसके बाद नंबर ख में वारी धन ईसा, इसके बाद नंबर ग में वारी धन ईसा और नंबर घ में वारी धन ईसा, वारी धन ईसा। देखिए मैं एक बार बताऊं, बड़े बड़े पढ़ने वाले बच्चे भी संधि विच्छेद में ऑप्शन देने के कारण वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऑप्शन न दिया जाए तो कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा ऑप्शन दे दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो वार तो होगा नहीं और फिर वारी भी नहीं होगा और वारी वारी गा और घा में मिल रहा, लेकिन यहाँ ईसा गलत है, घा नंबर, इसलिए गा नंबर आपका सही है, वारी धन ईसा। वारी माने पानी, ईसा माने भगवान, यानी पानी के भगवान कौन, वरुण देव। तो यहाँ पर बच्चों वारी धन ईसा, वारिसा, नंबर गा ऑप्शन आपका सही होगा, वारी धन ईसा। बहुत अच्छा। अगला संधि देखिए श्रीसह का संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखिए, श्री धन ईसा, इसके बाद नंबर ख में श्री धन ईसा और नंबर ग में श्रा धन ईसा, नंबर घ में श्री धन ईसा। एक बात बताएं, इसीलिए कहते हैं कि एसपी जी क्लासेज में जो हिंदी आपको मिल जाएगी है ना, उससे बच्चे जो है जो संतुष्ट सेटिस्फाइड हो जाते हैं। देखिए श्री माने क्या होता है, श्री माने होता है लक्ष्मी। अब पहले वाले का में देखो ईसा, ईसा का है तो गलत लिखा। इसके बाद दूसरे में यह ईसा तो सही भगवान है लेकिन श्री गलत है। इसके बाद ग में श्रा और धन ईसा, यहाँ पर पहला श्रा गलत और लेकिन घा नंबर यहाँ पर सही है, क्योंकि श्री माने लक्ष्मी और ईसा माने भगवान, यानी लक्ष्मी के भगवान कौन, सत्यनारायण देव विष्णु भगवान, श्रीसा। तो श्रीसा का संधि विच्छेद होगा नंबर घा, श्री धन ईसा। अगला है आपके तथेति, तथेति का संधि विच्छेद है। नंबर क में देखिए तथ धन इति, नंबर ख में त धन थेति, नंबर ग में तथा धन इति और नंबर घ में तथा धन ति। देखिए
अगर हम तथ करते हैं, नहीं। इसके बाद ता, ये भी नहीं। इसके बाद तथा धन ति, ये भी नहीं। ती है ना, तथा तो सही है, लेकिन ती आ गया, ती कोनो अर्थ नहीं। लेकिन तथा धन इति, आ धन इ ए गुण संधि, है ना। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन से होगा, तथा धन इति, तथा धन इति। इसके बाद बच्चों पेपर में आता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। दो शब्द दिए रहेंगे, उनमें बारीक अंतर रहेगा। देखिए पहला है आपका तरणी और तरुणी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है नदी और गंगा, है ना। दूसरा है लता और कली, और तीसरा है ग नंबर में नौका और युवती, और चौथा है यमुना और सूर्य। देखिए बच्चों यहाँ पर तरणी है। तरणी माने क्या होता है, नाव। और तरुणी माने क्या होता है, कोई युवा लड़की, युवती, उसको हम तरुणी कहते हैं। तो यहाँ पर है नौका और युवती, नंबर ग ऑप्शन सही होगा, नौका और युवती। कई बार ये शब्द इंटर में पूछा गया, कौन, भवन और भुवन में सूक्ष्म अंतर बताओ। देखिए पहला ऑप्शन है संसार और घर, दूसरा है घर और परिवार, और ग नंबर में है घर और संसार, और नंबर घ में घर और समाज। तो बच्चों यहाँ पर नंबर ग, भवन माने क्या होता है, घर, भवन माने घर, और भुवन माने क्या होता है, जगत, संसार। तो यहाँ पर देखो घर और संसार, तो यहाँ पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन सही होगा, घर और संसार। भवन माने घर, भुवन माने संसार। अगला बच्चों है कि श्रवण और श्रमण। देखिए बच्चों पहला है ऑप्शन में पाप और पुण्य, दूसरा है सज्जन और दुर्जन, तीसरा है कान और भिक्षु, और नंबर घ में है सावन और परिश्रमी। देखिए श्रवण है, श्रवण माने क्या होता है, ये तो जानते हो, कान, श्रवण माने कान, और श्रवण माने का तो जो श्रम, जो मेहनत करके खाना खाए, इसको भिक्षुक कहेंगे हम, भिक्षु। तो यहाँ पर श्रवण और श्रमण, कान और भिक्षु, इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर ग ऑप्शन सही होगा, नंबर ग ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, मात्र मात्रा का अंतर। देखिए अब पहला जैसे दिया ऑप्शन में तनु और तनु, तनु और तनु, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ऑप्शन में हल्का, हल्का और तीक्ष्ण। इसके बाद नंबर ख में शरीर और प्रिय, नंबर ग में पतला और शरीर, नंबर घ में पुत्र और पतला। तो इसमें बच्चों तन माने देखो आपके जैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे साइंस में पढ़ते, तन कहने तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तन माने क्या होता है, पतला, तन माने पतला, और तनु माने शरीर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग आपका सही आएगा, पतला और शरीर, पतला और शरीर, ये ग नंबर आपका सही है। इसके बाद अगला बच्चों है, अगला देखिए कुल, कूल, कुल, कूल। अब देखिए ऑप्शन देखिए समस्त और शांति, योग और ठंडा, वंश और किनारा, ठंडाई और योग। तो यहाँ पर बच्चों आपका सही कुल माने बच्चों वंश होता, कुल माने वंश, और कूल माने किसी नदी का कूल, जिसे कहें किनारा। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन सही होगा, वंश और किनारा, वंश और किनारा। कुल माने बच्चों वंश होता, कुल माने वंश, और कूल माने किसी नदी का कूल, जिसे कहें किनारा। तो यहाँ पर बच्चों नंबर ग ऑप्शन सही होगा, वंश और किनारा, वंश और किनारा। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए। अब ऐसे मान लिया कई बार ऐसे पूछते हैं जैसे द्रव और द्रव्य, ये में अंतर बताओ। ऑप्शन देखिए तरल पदार्थ और घन, धन और धान्य, दान और दातार, और दवा और दया। देखिए द्रव तो एक प्रकार से लिक्विड हो गया, द्रव। अब द्रव्य आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि द्रव्य के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव्य के अंदर द्रव आता है। तो यहाँ पर समझ करके इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ द्रव और द्रव्य, तो यहाँ नंबर का ऑप्शन से होगा, तरल पदार्थ और धन, द्रव्य धन को भी कहते हैं, है ना। इसके बाद जो है बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका
आवरण आभरण, आवरण आभरण। ऑप्शन देखो, प्रारंभ और अंत, पर्दा और भार, पर्दा और गहना, मृत्यु और ढकना। तो जैसे इसमें जो है नंबर का ऑप्शन सही होगा आवरण, कहना आवरण कोई ढक दीजिए, पर्दा, और आभरण यानी जो अलंकृत किया जाए, सोना चांदी जिसको हम गहना कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी करके जो है बोर्ड पेपर की तैयारी करिए और जो है पेपर दीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और एसपीजी क्लासेस वीडियो आप लोग देखते रहिए। होता ये है कि आप लोग शुरू से देखते नहीं हो, इसके बाद जब खोपड़ी में पेपर आ जाते हैं तो आप सोचते हो हमारा नंबर अच्छे आ जाए। तो भैया पहले से ही कोशिश करना चाहिए, अच्छे से पढ़ो तो अच्छे से नंबर आएंगे। धन्यवाद।